नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञानपीठ पर। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पिछले वर्षों के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? तो आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत या फिर मोरारजी देसाई? इनमें से कौन जो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता रहे? तो ये जो है ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या 2 वर्ष? कितने वर्ष का होता है जिला परिषद का कार्यकाल? तो जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? इनमें से किस राज्य में जो है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान पार्षद, महापौर, आयुक्त या फिर मुखिया? इनमें से कौन होता है ग्राम पंचायत का प्रधान? तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो होता है मुखिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? इनमें से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आंग सांग सू की संबंध किस देश से है? आंग सांग सू की का संबंध जो है वो किससे है? तो म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1732, 1885, 1890 या 1945? कब किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ये आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? बोलीविया में जो संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया के संघर्ष का मुख्य कारण जो था वो पानी की कीमतों की वृद्धि था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पहले स्थापित हुआ था लौह इस्पात कंपनी वो भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी थी, या टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को थी, या फिर वेस्पसरैया लोहा और इस्पात उद्योग था, या बोकारो स्टील प्लांट? इनमें से कौन सा जो पहला स्थापित कंपनी था लोहा इस्पात का भारत में? तो भारत में सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो हुआ था टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को, TISCO। ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? काबुर ने, मेजिनी ने, गैरिबाल्डी ने या फिर बिस्मार्क ने? इनमें से किन्होंने जो है यंग इटली की स्थापना की थी आपको बताना है। तो यंग इटली की स्थापना जो है वो मेजिनी के द्वारा किया गया था। नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेजिनी। अगला सवाल, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम किया गया था? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या लोसने सम्मेलन? इनमें से किसमें जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था आपको बताना है 12 नंबर का। तो क्या हो जाएगा? लोसने सम्मेलन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या फिर बराक ओबामा या निक्सन? तो अमेरिका में जो न्यू डील लागू किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? स्पिनिंग जेनी, पावरलूम, फ्लाइंग शटल या फिर वास्प इंजन? तो जॉन के द्वारा स्थापित, ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, जैसे रिपीटेड सवाल कैसे देखिए, यहाँ पर पूछा गया जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग शटल। इसके पीछे के क्लास में हमने किया था कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, तब उसका आंसर क्या था? जॉन के। सवाल हुआ ना रिपीट। अब ऑप्शन जो तभी सवाल था उसको ऑप्शन बना दिया गया, अभी जो ऑप्शन है तभी वो सवाल था, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन, रिपन, डलहौजी या फिर इरविन? किन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। अब आपको ये बताना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शॉर्ट में आप जो है कमेंट में लिख के बताइएगा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, और ये कब जो है ये भारत में लागू किया गया था, ये भी आपको बताना है। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोल्शेविक, मेंशेविक,
सर्वहारा वर्ग या इनमें से कोई नहीं। अल्पमत वाला दल रूस में क्या कहलाया, तो वो दल कहलाया मेंशेविक दल, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर को तक को, 1 जुलाई से 30 जून तक को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक को। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1960, 1965, 1975 या 1976। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1976 में। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। गैरीवाल्डी के बारे में बताना है आपको, ये पेशे से क्या था, तो ये पेशे से जो है नाविक था, यानी ऑप्शन डी 19वें सवाल का सही उत्तर होगा। हेगेल किस देश के दार्शनिक था, फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। अब ये भी सवाल रिपीटेड है, देखिए कैसे, हमने पीछे क्लासे में किया था कि हेगेल जो है, ये व्यक्ति हेगेल ये क्या था, ठीक है। 4-5 ऑप्शन थे आपके पास, ये दार्शनिक था, ये वैज्ञानिक था, इस तरह से 4-5 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपने टिक किया कैसे, दार्शनिक था। तो अब इसी के बारे में फिर सवाल क्या पूछा गया कि ये किस देश से संबंधित था, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से। यानी कि आप एक बार हेगेल के बारे में पढ़ लोगे तो वो किस देश से था, क्या था, जन्म कब हुआ, तो सारी चीज़ों का विस्तार से बता ही दोगे। तो ये रिपीटेड सवाल है ना। तो 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, हेगेल जो है जर्मनी से संबंधित था, ठीक है। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था, लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने या फिर बिस्मार्क ने। जर्मन राय राज्य का निर्माण जो है किया गया था किसके द्वारा, तो वो किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की थी। जैसे ये सवाल हमने पीछे एक किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का घोषणा कब हुआ था, इन कब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप बताइएगा कब से मनाया जाता है। हमने पीछे ही किया था, देखते कितने लोग क्लास पूरा देखते हैं। तो ये सवाल किया हुआ पिछले क्लास में। अब पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा किया गया, कब किया गया था हमने देख लिया, अब किस संस्था द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो किया गया था वो घोषणा किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन के द्वारा। 23वां सवाल, टाका किस देश की मुद्रा है, सिंगापुर, इराक, नेपाल या बांग्लादेश। तो टाका जो है वो है बांग्लादेश की करेंसी, ऑप्शन डी। आपको बताना है भारत की करेंसी यानी भारत की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना, ठीक है। बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1974, 1975, 76 या फिर 77। कब किया गया था बिहार का पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना, तो बिहार का पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना जो हुआ था वो 1975, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें किया गया था। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य करने का जो स्तर होता है वो होता है जिला स्तर, यानी कि ऑप्शन बी। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या फिर सभी प्रकार का, यानी अल्प, दीर्घ, मध्य सब प्रकार का ऋण देती है या किस प्रकार का ऋण देती है पूछा गया आपसे। तो ये जो प्राथमिक कृषि साख समिति है जो कृषकों को ऋण देने का काम करती है, ये ऋण कैसा देती है, तो ये अल्पकालीन ऋण देती है, ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, कृषि, उद्योग, विनिर्माण या सेवा, कौन सा है तीसरा क्षेत्र आर्थिक विकास का। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो होता है वो होता है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि से जुड़ी हुई चीजें आ गया, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण से जुड़ी हुई चीजें यानी उद्योग, विनिर्माण ये सब आ गया, तृतीय क्षेत्र में सेवा आ जाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। रिपीटेड है सवाल, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो सरकार जो है जब अनावश्यक नियंत्रणों या प्रतिबंधों को हटाने लगती है तो वो कहलाने लगता है उदारीकरण, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जनेवा या फिर रोम। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जनेवा में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 29 का। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, 34, 35, 32 या 36। तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु 35 राज्य आयोग कार्य कर रहे हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है रिसरा, कोनगर, मेदिनीपुर या हावड़ा। कलकत्ता तो है, यहाँ इधर देखिए आप ऑप्शन रिसरा, कोनगर, मेदिनीपुर या हावड़ा। तो हुगली औद्योगिक केंद्र का
प्रदेश का जो केंद्र है वो है ऑप्शन डी कोलकाता, यानी कोलकाता का हावड़ा, ऑप्शन डी। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो होता है चूना पत्थर, ऑप्शन ए। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन बी। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या फिर चेन्नई? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था चेन्नई में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई या रेवाड़ी? किसको कहा जाता है भारत का बर्मिंघम? तो भारत का बर्मिंघम जो हम लोग कहते हैं वो जमशेदपुर को कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970, 73, 75 या फिर 78? बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में किया गया था। सभी सवालों का आपको जवाब कमेंट में जरूर देना, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम? क्या बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये फिर असम में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नोट जारी करने का कार्य कौन सा बैंक करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? इन चारों बैंकों में से नोट जारी करने का काम किनका है? तो नोट जारी करने का काम आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक का है, जो कि बैंकों की भी बैंक है और ये सरकार का भी बैंक है। सारा काम इसका है, बैंकों का विनियमन करना भी आरबीआई का ही काम होता है। तो ये हमारा पार्ट 8 खत्म होता है। हर पार्ट में हमने 40 करके क्वेश्चंस किए हैं एसएसटी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप सारे क्वेश्चंस को करके जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक लगा देंगे, आप सारे को कर लेंगे और आगे भी आने वाले समय पर और भी क्लासेस आपके अपलोड होते रहेंगे, तो सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो ये क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।